आज आपने जो तकलीफों का सामना आज कर रहे हैं, आपने ये कर लिया, आपने ये मरहला पास कर लिया, तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएं। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक। कर्नाटका बेंगलुरु में एक बड़ा कारनामा देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 50 लाख रुपये स्कॉलरशिप में यतीमों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 600 यतीम तलबा में इन 50 लाख रुपये को तकसीम किया गया। शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद के हाथों से इस स्कॉलरशिप का इफ्तिताह अमल में आया। इसी दौरान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नवीद अहमद खान और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अतार सैयद मुर्तज़ा हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर इस यादगार जलसे में मौजूद थे। नाज़रीन, इस मौके पर न सिर्फ बेंगलुरु शहर बल्कि दिगर शहरों के यतीम मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए। बेंगलुरु के इस कदीम ऑर्गेनाइज में तकरीबन 500 तलबा तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर इनके रहने का, खाने का मुफ्त इंतज़ाम किया जाता है और दिगर बहुत सारी बातें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको अहम अल्फाज इसमें बताने की कोशिश करते हैं। कोई रोक नहीं सकता। ना इल्म का इंसान ऐसा है जैसे बिना रूह के का जिस्म। बिना रूह का जिस्म क्या है? बिना इल्म का इंसान भी पहले का जमाना अलग था। आज के जमाने में अगर कोई बिना इल्म के रहता है तो उससे बदकिस्मत कोई नहीं, उससे कोई बदकिस्मत नहीं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है, ये आप पढ़ते रहे, जितना पढ़े उतना कम है। कई सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। आज कांग्रेस की जैसी हुकूमत आई, हमने फिर से सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स ओपन कर दिए। खास तौर से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पिछली हुकूमत में जो बंद हुए थे हमने खोल दिए। यहां तक कि कोई अगर फॉरेन भी जाकर पढ़ना चाहता है, अमेरिका जाकर पढ़ना चाहता है, लंदन जाकर पढ़ना चाहता है, 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आपको देती है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, दाखिला जैसा होता है वैसे अगर मेरिट में आपको सीट मिल रही है तो उसकी फीस हुकूमत से आपको मिल जाएगी। प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है सबके लिए रोक दी गई है। किसी और जात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ हमारे लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई। स्कूल के बच्चों को भी हम प्री मैट्रिक और स्कॉलरशिप दे रहे, दूसरी किसी के लिए नहीं, सबके लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ हमारे लिए कंटिन्यू किया गया। तो एक तो हुकूमत की तरफ से आपको जो फायदा होना चाहिए आप उसका भी फायदा उठाएं। दूसरा, जो मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से काम हो रहा है ये तो बिल्कुल तारीफ के काबिल काम है। आप यहाँ का भी इससे भी फायदा उठाएं। और दूसरा, ऐसे कई इदारे हैं जो मदद करना चाहते हैं। कई लोग, कभी शर्माइए मत। अगर फीस के लिए, तालीम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो कभी शर्माइए मत, क्योंकि आपके दिल में ये एक बात रख लीजिए, आप तालीम याफ्ता होने के बाद आपको अल्लाह साहिब निसाब बना देगा। आप इतनी ताकत बना लेंगे कि आप वो वापस कर सकेंगे, लौटा सकेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो किसी और बच्चे को जिसकी तालीम की जरूरत है उसको आप दे सकते हैं। इसलिए कभी शर्माइए मत, कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूं। अगर कोई मदद कर रहा है, अगर ये इदारा भी आपकी मदद कर रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है। इनका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, हुकूमत का भी फर्ज है। वो कोई किसी की तरह एहसान नहीं कर रहे, ये आप रख कर चलिए। और आने वाले दिनों में मैं खुश हूं आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा तारुण आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं थोड़ा और ज्यादा खर्च करिए इस माशरे पर, और थोड़ा ज्यादा खर्च करिए। जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो आप तक आएंगे ये एक अलग बात है,
आप भी ढूंढकर उनको पहुंचकर उन तक मदद करने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑर्फनेज की मिल्कियत को और बड़ा किया, आपने कम नहीं किया। बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं कि जो है बचा कुचा उसको भी बेच डालते हैं। आपने जो काम किया है, सारी कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसको आपने और ताकतवर बनाया और प्रॉफिटेबल बनाया और इसको वसी किया, इसका दायरा। लेकिन देने में थोड़ा और आपका दिल आप सबका बड़ा करना चाहिए, ज्यादा मदद होनी चाहिए। ज्यादा बैंक में रहेगा उसका फायदा नहीं है। जो सोशल कैपिटल है ये यहां हमारे सामने बैठा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों की आज वो हमारी वक्त नहीं रही, हमारी वो हैसियत नहीं रही, वो हमारा पोजीशन नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। आज हम परेशान हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि हमारे इस मुल्क के लिए जो पिछले हमारे आबा व अजदाद ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, वो कंट्रीब्यूशन हमारी नस्ल नहीं कर पा रही। और आज अगर उस तरीके की कुर्बानियां हमें देनी है, कंट्रीब्यूट हमें करना है, तो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। ये हमारा सोशल सरमाया है। इस पर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न इस कौम को इज्जत के जरिए ये लोग ला कर देंगे। हमारा सर फख्र से ये लोग ऊंचा कर देंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं ये इस पूरे माशरे के लिए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊंगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना और उससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही होगा। आपके पास 1 साल है, सोच समझ कर किस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो यही लोग इसका 100 गुना वापस लेकर इस कौम को वो ताकत, वो इज्जत जो हमें मिलना है वो मिलेगी। इस कमेटी ने आपको चुना है और यहाँ आपको इन्होंने दावत दी है और आप लोगों के साथ खड़े होकर आपको थोड़ी ताकत देने का काम ये आज कर रहा है। ये एक बहुत अहम काम है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी तादाद में बहने हैं यहाँ पे मेरी, मैं आपको कहना चाहता हूँ खुसूसन कि इंसान की जो पहचान है पहले की दुनिया में, उसकी मालो दौलत कितनी है, उसके पास क्या एसेट्स हैं, उसके पास क्या मिल्कियत है, इस पर होती थी। आज एक इंसान की पहचान वो कितना तालीम याफ्ता है, उसके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे होती है। आपके पास जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा ये सब आपके एसेट्स हैं। आपके बैंक में जैसा आपने कुछ डिपॉजिट किया है ऐसा आपकी डिग्रियां आपका डिपॉजिट है। और जिसके पास कुछ भी ना हो, आज हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन आप यहां मौजूद हैं, आज हो सकता है आपके पास कुछ ना हो सकता है आज आप परेशान हो सकता है ये जो आप स्टडीज कर रहे हैं, तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। मेरी बहनें हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी हो सकता है कि घर चलाने तक की मजबूरी हो, लेकिन अगर आज आपने सब्र तहम्मुल के साथ जिद्दोजहद कर ली, आपके बच्चों को आपने पढ़ा दिया, तो वो बच्चा या बच्ची आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होकर इस दुनिया को फतह करने के काबिल बन जाए। आज हम सब यहाँ पर
या खसूसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जमा हुए हैं। उससे पहले हमारे पास जितने भी यहाँ पर रेसिपेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स लेने के लिए आए हैं, उसमें कई पुराने भी हैं और कई नए भी हैं। में यहाँ यतीम बच्चों की किफालत, यतीम बच्चों की रिहाइश, यतीम बच्चों की पढ़ाई, तालीम, सेहत, हर चीज का उनके लिए निजाम है। ये जो यतीम बच्चे जब यहां पर आ जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी, सारी मिल्कियत के वो मालिक हो जाते हैं जब तक वो यहाँ है, और यहाँ से जब तक वो सारी तालीम यहाँ से पाकर नहीं जाते, ये यहाँ के ओनर्स यानी इनकी वही यहाँ की मिल्कियत है। उतना ही नहीं, बच्चों को उनके तालीम के साथ, उनकी रहायशी के साथ, उनका पूरा एजुकेशन कंप्लीशन के साथ भाई बच्चों को, औरत बच्चों को यहाँ पर उनकी शादी के लिए भी एक फंड दिया जाता है। लेकिन इसके लिए यतीम बच्चे जो है 5 साल से 8 साल या कम से कम 10 साल तक की उम्र के बच्चों को यहाँ पर हम एडमिशन देते हैं, जो यहाँ के, जिनको यहाँ हम इनमेट्स करते हैं। एक बार वो बच्चे आ गए तो यहाँ पर हमारे साथ 12, 15, 18 साल तक भी उनका जितना भी एजुकेशन होता है, यहाँ पर उनका पूरा एजुकेशन मुकम्मल हुआ तक हम वो बच्चों को छोड़ते नहीं। यहाँ का निजाम भी ऐसा है कि जैसे आप लोग यतीम बच्चों को जो कई मुश्किलात से गुजरते हैं, घरों में परेशानियां रहते हैं, उसके बावजूद उनकी तालीम पूरी मुकम्मल नहीं होती, छोटा मोटा पढ़ाई करके छोटे मोटे कामों में, मजदूर के कामों में चलाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे जब आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे को भी उतनी अच्छी तालीम नहीं मिलती, उनको उतना अच्छा जो फैसिलिटीज नहीं मिलते जो कि यहाँ पर यतीम बच्चों को वो सब चीजों से उनको नवाजा जाता है और वो हर चीज से जो है वहां से लुत्फ उठाते हैं। करीब करीब 700-800 का मजमा है। हमारे बच्चे यहाँ पर 450 बच्चे हैं, तो अगर हमारे बच्चे यहाँ रहते तो ये जो पंडाल है और दुगना करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे ये विंटर वेकेशन में दशहरे की छुट्टियों में गए हैं, तो सिर्फ हमारे पास 12-15 बच्चियां हैं जो आपके सामने अभी हम और नात को पेश किया। ये रहा हमारे यतीम खाने के बच्चों का निजाम। और इसके अलावा हम जो है बड़े बच्चे, जो यतीम बच्चे जो बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कानून है 5 और 8 साल के दरमियानी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेना, लेकिन जब बच्चा बड़ा रहता है, जो 15 साल, 18 साल, 14 साल का रहता है, हायर एजुकेशन में रहता है, पढ़ाई में रहता है, जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चों को एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलता। ऐसे बच्चों को हम जो है अडॉप्शन भी रखे हैं। ये जो मुहिम हम करीब 7-8 साल पहले हम शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। और उसके साथ आज आज का जो निजाम है, जो आप लोग हम सब जमा हुए हैं, उसी का एक नतीजा है। आज से 8 साल पहले जबकि हमारे मरहूम सदर जनाब सिराजुल्लाह खान साहब यहाँ के सदर थे, उनके पास हम लोग बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बारे में बात करते थे। उस वक्त हमारी उतनी इनकम भी नहीं थी। उस वक्त में एक छोटी सी चीज दिमाग में आई, मैं हमारे सदर साहब से ये बात किया कि हम लोग यहाँ पर बच्चों की तालीम परवरिश सब करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जब बच्चा बड़ा रहता है, बाप का इंतकाल होता है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ एक बजट सैंक्शन कीजिए कि भाई हम उन बच्चों को अडॉप्ट कर सके, स्कॉलरशिप दे सके। उन दिनों करीब 8 साल पहले हमारे मरहूम सदर साहब ने पूछा कि कितना पैसा चाहिए। मैंने कितना भी दो साहब, कोई बात नहीं, शुरू करेंगे बोल के। उस वक्त उन्होंने 5 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया, और वो भी
کہ بولے کمیٹی میں رکھ کے اس کو ایک ریزولوشن پاس کریں گے بول کے. تو ہم لوگ کمیٹی میں رکھے, اس کو ریزولوشن پاس کیے. اس وقت 5 لاکھ کا ہم جو اسکالرشپس ہو یا بچوں کو اڈاپشن کرنا ہے وہ شروع کیے. الحمدللہ وہ 5 لاکھ سے آج 50 لاکھ ہو گئے. جیسے جیسے ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری یتیم خانے کی کمائی میں ہو یا یہاں کی ریونیو جنریشن میں ہو, بے انتہا برکت دی ہے. جبکہ ہم یہاں پر آئے تھے, ہم صرف 11 لاکھ روپے دیکھ رہے تھے یہاں پر. یہاں کی جو مالی حالت, جو انکم, جو یہاں پر رینٹلس آتے تھے وہ 11 لاکھ روپے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری جو انکم ہے, ماہانہ انکم 80 لاکھ روپے ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ پچھلے سال 25 لاکھ دیے, یعنی 5 لاکھ سے ہر سال اس میں اضافہ ہوا. اور لاسٹ ایئر ہم 25 لاکھ دیے, ابھی 50 لاکھ ہم جو ہے اسکالرشپ کی شکل میں دے رہے ہیں. انجینئرنگ اور پروفیشنل جو بھی میڈیسن کے بچوں کو 25,000, ڈگری کے بچوں کو 12,000, جو ڈبل ڈگری کرتے ہیں ایم ایس سی ایم اے ایم کام کرتے ہیں ان کو 15,000, پی یو سی کے بچوں کو 8,000 اور ہائی اسکول کے بچوں کو 5,000 کہ ہم جو ہے ایک اماؤنٹ جو ہے طے کیے ہیں اسکالرشپ کی شکل میں, وہ ہم لوگ جو ہے آج ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تمام خواتین جو آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ بیٹھے رہیے. اب بہت جلد جو ہے آپ کے بچوں کے لیے وہ چیکس وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے. انشاءاللہ. خدا حافظ.